Hello everyone, welcome to another video of Comprehensive Biology Learning. In today's video, we will talk about magnetic effects of electric current. So the chapter says that if you pass electric current through any conductor, let's say a copper wire, it will start acting like a magnet. So अगर आप एक बार मैग्नेट लेते हो जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल है and if you sprinkle iron filings around it, you will find out that iron filings arrange themselves like this in this shape around the bar magnet. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पता होना चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप बार मैग्नेट के आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं होते हैं बल्कि वो क्लोज्ड लूप के फॉर्म में होते हैं. क्लोज्ड लूप अराउंड द बार मैग्नेट. The magnetic field lines never intersect each other. As you can see, they're always parallel to each other. They're crowded at poles, which explains why the bar magnet is highly powerful at the poles but very less strong or very weak at the center. Strength of magnetic field depends inversely on the distance between field lines. If the field lines are away from each other, it means the magnetic field is weak. If the field lines are close to each other, it means the magnetic field is strong. Okay, so as we are talking about a current carrying conductor, let us understand here. Let us suppose that if we take a copper wire and connect it with the help of other wires to a battery and a switch, and if we switch it on, like if the switch is on, then the current will start flowing in the current carrying in the conductor. सो जब भी कॉपर वायर के थ्रू करंट पास होगा और आप उसके आसपास कंपस लेके आओगे, सो कंपस की जो नीडल है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगी. मतलब वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से इधर उधर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. इसका मतलब क्या है, जब भी करंट पास हुआ वायर के थ्रू तो उसने अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जिसकी वजह से कंपस और कंडक्टर के बीच में एक तरीके का इंटरेक्शन हुआ. मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है. लेकिन जैसे हमने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ में जाती हैं, वैसे ही हमें इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनी है वो पता होना चाहिए. सो उसके लिए हम लोग एक रूल यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, अगर आपने एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरीके से होल्ड किया, लेट्स से जो पॉइंटेड साइड है वो करंट का डायरेक्शन बता रहा है. ठीक है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल ये बताता है कि अगर आपने अपने राइट हैंड में कंडक्टर को इस तरीके से ग्रिप किया कि आपका थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रहा है, तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा. ठीक है, जैसे कि ये हमारा कंडक्टर है. ठीक है, अब मान लो हमारा करंट ऊपर को जा रहा है, तो अगर हमारा थंब करंट को बता रहा है तो हमारे जो फिंगर्स हैं वो किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज. सो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव होंगी. सो यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया हुआ है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के लिए. सो ये बताता है कि अगर करंट डाउनवर्ड्स फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगी अराउंड द कंडक्टर एंड दे विल गो in clockwise direction. But if the current goes upwards, the magnetic field lines will go in anti-clockwise direction. Similarly, if the current goes towards right, so if I show my thumb like this and if I curl the fingers like this, outwards to inwards, so the same way the current is shown here, outwards to inwards. And then if the current flows towards left, then inwards to outwards. Similarly, it is shown over here in the figure as well. Now what we do is we have understood how magnetic field lines are formed around a straight conductor. अगर आपने उसी स्ट्रेट वायर को लेके एक लूप बना दिया, मतलब आपके पास एक स्ट्रेट वायर थी और आपने उसी वायर को लेके एक सर्कुलर लूप बना दिया और उसमें क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज करंट को फ्लो करके दिखाया. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस करंट कैरिंग लूप विल ऑल्सो बिकम अ मैग्नेट. इट विल ऑल्सो शो प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट. नाउ बिकॉज हमने यहाँ पे एक सर्कुलर लूप बनाया है, द सेम लूप विल हैव अपवर्ड फ्लो ऑफ करंट एज वेल एज डाउनवर्ड फ्लो ऑफ करंट. सो इफ़ यू pass through current through a circular loop, you will find out that the first phase, the front phase of the loop starts acting like the south pole and the back phase जो इसके पीछे वाला phase है, it will start acting like the north pole. ऐसा क्यों मैंने समझा, क्योंकि यहाँ पर आप सेंटर में देखो, हर एक सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर को ही जा रही है, मतलब ऐसे. सो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में अंदर को जा रही हैं तो यहाँ पे
बार मैग्नेट को अगर आप कंपेयर करो तो साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा अंदर को आती है और नॉर्थ पोल से वो हमेशा बाहर को जाती है। इसी तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से अंदर जा रही हैं और इसके बैक साइड से बाहर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट फेज़ है दैट इज़ एक्टिंग लाइक साउथ पोल एंड द बैक फेज इज़ एक्टिंग लाइक अ नॉर्थ पोल। सिमिलरली यहाँ पे करंट रिवर्स हो गया है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब अगर आप यहाँ पे सेंटर में देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, यूँ सेंटर से बाहर की तरफ निकल रही है। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे बाहर जा रही है, नॉर्थ पोल से। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज जब भी करंट फ्लो होगा तो फ्रंट फेज हमेशा नॉर्थ पोल बनेगा और बैक फेज हमेशा साउथ पोल बनेगा। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, सो यूल हैव टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट दैट यू फ्लो थ्रू द सर्कुलर लूप. Also you can add more turns into the loop as magnetic field is directly proportional to the current, also to the number of turns. अच्छा, इसी तरीके से अगर हम एक सॉफ्ट आयन कोर ले लें, मतलब एक सिलेंड्रिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर ले लें, जो यहाँ पे ब्लू से दिखाया है मैंने, जो सॉफ्ट आयरन कोर है, और उसके ऊपर कॉपर की वायर को लेंथ वाइज कॉइल कर दें, ठीक है। कॉपर की वायर को लेंथ वाइज कॉइल कर देंगे इस आयन रॉड के ऊपर, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा सोलेनॉइड, जो एक स्प्रिंग की तरह दिखता है, ठीक है। बस इतना है कि ये मूवेबल नहीं है, इसको आपने डायरेक्टली कॉइल कर दिया है। एंड देन इफ़ यू attach it to a battery and you pass the current in the same way, clockwise as well as anti-clockwise, you will see that if the current flows clockwise, then the left side of the solenoid acts as the south pole, the right side of the solenoid acts as the north pole. It means the magnetic field lines go like this, from north to south, from top and bottom. In the same way, if the current flows anti-clockwise, the right side becomes south and the left side becomes north. Means the magnetic field lines go like दिस। कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया, जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप था उसको इलोंगेट कर दिया। जैसे अगर हम इस तरीके से अपने सर्कुलर लूप को देखें तो फ्रंट फेज साउथ है, बैक फेज नॉर्थ था। अब हमने इसको ऐसे कर दिया और इलोंगेट कर दिया, तो जो फ्रंट फेज था वो लेफ़्ट बन गया, जो बैक फेज था वो राइट बन गया। सो इस हिसाब से साउथ पोल नॉर्थ पोल, फ्रंट बैक। इसी तरीके से यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, फ्रंट बैक। Now, if you want to improve the amount of magnetic effect produced by a solenoid, you can do the same thing. You can increase the amount of current. Also, you can increase the number of turns in a solenoid. यहाँ पे बात याद रखने वाली ये है कि एक solenoid में सेंटर पे सबसे वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उसके अलावा आप अगर हर पॉइंट पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म रहती है, लेकिन पोल्स पे द मैग्नेटिक फील्ड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट. सो सोलिनॉइड जस्ट बिहेव्स लाइक अ टेम्पररी मैग्नेट, विच इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन electromagnet. I hope the concept is clear. If not, then please do let me know in the comment section. I'll try to explain it again. Thank you.